हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। तो आज हम इस वीडियो में 4 टॉपिक करेंगे जो कि कॉम्बिनेशनल सर्किट से रिलेटेड है। सबसे पहले करेंगे हम इसमें हाफ हेडर, देन फुल एडर, देन हाफ सबट्रैक्टर एंड फुल सबट्रैक्टर। इन टॉपिक्स को बच्चों अच्छे से डिटेल में करेंगे और एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इस वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर कमेंट करने में कंजूसी मत करना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बच्चों सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में वो करेंगे हम हाफ हेडर के ऊपर डिस्कशन। उसके बाद हम फुल हेडर, हाफ सबट्रैक्टर एंड फुल सबट्रैक्टर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाफ हेडर से। यस स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं अपने हाफ हेडर से। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाफ हेडर क्या है। कई बार डेफिनेशन हाफ हेडर से ही पूछ ली जाती है। तो हाफ हेडर बच्चों आपको पता होना चाहिए, इट्स अ लॉजिकल कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। क्या होता है ये? कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। कॉम्बिनेशनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ बेसिक गेट्स का यूज करते हैं हम, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट बोलते हैं। और डिजाइन टू ऐड टू सिंगल बिट नंबर्स, किस लिए यूज होता है ये? टू ऐड टू सिंगल बिट नंबर, यानी कि किस किस टाइप के नंबर आपके पास, मतलब क्या हो गया कि सिंगल बिट इक्वल आइदर 0 और 1, या तो आप 0 और 1 के। 0 क्या एक सिंगल बिट है, ठीक है। तो ए मान लीजिए आपका 0 है, बी आपका 0 है। तो इस टाइप के नंबर्स को क्या बोलते हैं? सिंगल बिट नंबर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 0 0 लिखते हैं, यहाँ 0 1 लिखते हैं, ए की वैल्यू ये हो गई, बी की वैल्यू ये हो गई, तो बच्चों ये सिंगल बिट नंबर नहीं है और यहाँ पर आपका हाफ हेडर वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज यूज्ड टू ऐड टू सिंगल बिट नंबर लाइक a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0। फाइन। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है इसमें, हाफ हेडर के अंदर 2 इनपुट्स होती हैं बच्चों, 2 आउटपुट्स होते हैं। अभी तक जो हम अपने लॉजिक सर्किट्स पढ़ रहे थे, एंड और नॉट, उनका क्या होता था कि इनपुट आपकी नंबर ऑफ इनपुट्स होती थी लेकिन आउटपुट एक ही होता था। बट इन दिस केस वी हैव 2 इनपुट और 2 आउटपुट, ठीक है। इनपुट तो क्या होगा आपका, ए और बी आपकी इनपुट हो जाएंगी, लेकिन यहां पर क्या होगा आपका सम और कैरी। सम क्या करेगा, ए और बी के एडिशन को स्टोर करके रखेगा और कैरी क्या करेगा, ए और बी के कैरी को स्टोर करके रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आउटपुट होती हैं बच्चों, सम और कैरी। अब देखते हैं इसको ट्रुथ टेबल की हेल्प से। अब देखिए ये आपकी ट्रुथ टेबल है जहां पर आपकी ए और बी की वैल्यूज है जो 0 0 0 1 1 0 और 1 1 4 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, आपको पता है इसका। अब हम इस पे सम करते हैं। 0 0 को जब आप सम करेंगे तो क्या होगा, एडिशन 0 ही होगा और कैरी आपका कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद जब आपके पास ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, कैरी कुछ भी नहीं होगा। अगेन 1 और 0 है आपके पास, सम 1 हो जाएगा और कैरी कुछ नहीं होगा। अब देखो बच्चों ये क्या है, आपके पास ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 1 है। तो एक बार हम वैसे लिखकर देख लेते हैं। अब आपके पास A1 और B1, तो अगर मैं डेसिमल नंबर की बात करूं तो डेसिमल नंबर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाता है। और 2 को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 से, 0 1 से, यानी कि क्या हो जाएगा, जो आपके सम पर आएगी, सम स्टोर करेगा, एक ही बिट को स्टोर कर सकता है एक बार में, तो ये 0 को स्टोर करेगा और कैरी कहां चला जाएगा, यहां पर कैरी आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको। अब देखो बच्चों, इतना होने के बाद आपसे एग्जाम में एक तो ट्रुथ टेबल पूछी जाती है, कई बार इक्वेशन दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि कौन से कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट की ये ट्रुथ टेबल है। तो आपको इसकी ट्रुथ टेबल के साथ साथ आपको इसका एक्सप्रेशन भी लिखना आना चाहिए। लाइक अगर मैं सम के लिए इसका एक्सप्रेशन लिखती हूँ तो क्या हो जाएगा, सम इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है, ए बार बी प्लस ए बी बार, ये सम हो जाता है। अब आपको पता होना चाहिए ए बार बी और ए बी बार क्या हो जाएगा, ए एक्सोर बी होता है, ठीक है। अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट कैरी। कैरी का आपकी इक्वेशन ये बनेगी, आपको पता होना चाहिए कि जहां जहां पर ट्रुथ टेबल की आउटपुट में 1 होता है उसके रिस्पेक्ट में ही हम अपना एक एक्सप्रेशन लिखते हैं जिसको हम लॉजिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। यहाँ 1 1 के रिस्पेक्ट में आपने ए और बी की वैल्यूज को एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया, सिमिलरली यहाँ पे कैरी किया आपने, 1 है तो इसके रिस्पेक्ट में आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, ए और बी। फाइन।
इतना समझ आने के बाद हम एक इसका लॉजिक डायग्राम बना, तो ये आपका लॉजिक डायग्राम यहाँ बनाते हैं हम। आपके पास ए और बी दो इनपुट है, ठीक है। अब ए और बी के कॉम्बिनेशन से क्या आ रहा है आपके पास, एक्सोर आ रहा है ना, ए एक्सोर बी, और एक्सोर का सिंबल क्या होता है, ये वाला, ठीक है, फाइन। उसके बाद ये आपका सम हो जाएगा। अब आपके पास कैरी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होना चाहिए, एक ये आपका ए बी आ गया और ये आपका ए आ गया। दोनों के बीच में कौन सा गेट होना चाहिए, एंड गेट। तो यहाँ पर एक एंड गेट लगा देते हैं और ये कैरी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों ये था, एक तो इसका ब्लॉक डायग्राम आपको पता होना चाहिए, ये 2 इनपुट और 2 आउटपुट कंटेन करके रखता है। दूसरा इसका पर्पस क्या है, इट इज यूज्ड टू ऐड 2 सिंगल बिट नंबर, ठीक है। यहाँ पर ए और बी की वैल्यू सिंगल बिट होगी, 0 0 को आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ए की वैल्यू अगर आपकी 0 0 0 है या 2 3 बिट है तो आप वहां पर हाफ एडर को यूज नहीं कर पाते। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द हाफ एडर। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाएगी व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द हाफ एडर, तो एक लिमिटेशन तो बच्चों यही होगी कि इट इज यूज्ड टू ओनली टू ऐड 2 सिंगल बिट नंबर। उसके बाद आपको ट्रुथ टेबल पता होनी चाहिए, ठीक है। ये जो आपका एक्सप्रेशन है, लॉजिकल एक्सप्रेशन, ये भी आपको याद होना चाहिए। और जिस कई बार क्या होता है बच्चों, ये डायग्राम बना दिया जाता है एग्जाम में और आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो लॉजिक सर्किट है किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो बच्चों इसके लिए आपको सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब हम एक और लिमिटेशन करेंगे हाफ एडर की, जिसके कारण फुल एडर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, यस स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ द हाफ एडर की। अभी मैंने डिस्कस किया था कि हाफ एडर की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है, इट इज यूज्ड टू ऐड 2 सिंगल बिट नंबर, ठीक है। अब आपको मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 3 इनपुट है, ए बी और सी, तो क्या करेंगे आप, ए बी का एडिशन करेंगे अगर आपका हाफ एडर यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आउटपुट आएगी उसके साथ आप सी को ऐड करेंगे, यही एक लॉजिक बनता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आपके पास 2 हाफ एडर यूज होंगे, ठीक है। अब देखो 2 हाफ एडर तो आपने चलो मान लिया कि आप यूज कर लेंगे, बट फर्दर भी क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे आप, देखो ए की वैल्यू है 0 0, बी की वैल्यू 0 1 और सी की वैल्यू है 0 1, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ 0 + 1 1, 1 + 1 0, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो है ये कैरी हो जाएगा, यहाँ कैरी हो जाएगा, फिर उसके अंदर आप ऐड करेंगे तो ये आपका 1 और 0 आ जाएगा, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, ये जो 1 आया इसको आप कहाँ स्टोर करेंगे, दिस इज द मेन डिसएडवांटेज और यू कैन से द लिमिटेशन ऑफ द हाफ एडर। क्यों, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट द कैरी, ठीक है, इन अ हाफ एडर। हाफ एडर में आपको यहाँ पर कैरी को रिप्रेजेंट कर नहीं सकते आप, इसलिए इस कैरी को आगे हम यूज करने के लिए हम फुल एडर यूज करते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, क्योंकि देखो मैं ये जो टॉपिक करा रही हूँ, ये मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि मैं यहाँ पर आपको रिवीजन करा रही हूँ, फास्ट ट्रैक में आपका रिवीजन करा रही हूँ, जो आपने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा या मास्टर्स में पढ़ा है, तो वहां पर भी आपने फुल एडर पढ़ा होगा। फुल एडर में क्या करते थे, हमारे पास 3 इनपुट होती थी, ठीक है, ए और बी, और दूसरा क्या होता था, सॉरी जो थर्ड होता था वो क्या होता था, हमारे पास कैरी होता था। तो ये जो कैरी की प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है बच्चों, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ फुल एडर। और फुल एडर में हमारे पास 3 इनपुट हो जाएंगी, एक ए, दूसरा बी और तीसरा सी कैरी, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि फुल एडर क्या होता है, उसका ब्लॉक डायग्राम क्या है, उसकी लॉजिक एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है, और उसका लॉजिक सर्किट क्या होगा। तो चलिए बच्चों अब करते हैं हम डिस्कशन फुल एडर के ऊपर। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं डिस्कशन हम अपना फुल एडर के ऊपर। तो फुल एडर क्या होता है, इट इज अ लॉजिक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, ठीक है, डिजाइन टू ऐड 2 सिंगल बिट नंबर विद कैरी। एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि जैसे आपको फुल एडर पूछ लिया गया कि व्हाट इज फुल एडर, आपको डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस गिवन होगी। एक डेफिनेशन हो जाएगी कि 2 सिंगल बिट नंबर ऐड करने के लिए, अगर 2 सिंगल बिट नंबर अकेला ही लिखा हो तो वो क्या होगा, वो फुल एडर, वो सॉरी वो हाफ एडर हो जाएगा। और विद कैरी लिखा होगा बच्चों वो हो जाएगा आपका फुल एडर।
अगर लिखा होगा डिजाइन टू ऐड सब्ट्रैक्ट टू सिंगल बिट नंबर, वो आपका हाफ सब्ट्रैक्टर हो जाएगा। और डिजाइन टू सब्ट्रैक्ट टू सिंगल बिट नंबर विद बोरो, तो वो बच्चों आपका फुल सब्ट्रैक्टर हो जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा भी, ठीक है, तो वहां आपको डेफिनेशन अच्छे से आनी चाहिए। एक बार मैं फिर बता दूं कि हाफ एडर क्या होगा, इट इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट विच इज यूज्ड टू डिजाइन टू ऐड टू सिंगल बिट नंबर, ठीक है। और फुल एडर क्या होगा, इट इज अगेन अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट विच इज यूज्ड टू ऐड टू सिंगल बिट नंबर विद कैरी, ठीक है। अब देखो ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम में फुल एडर है, 3 इनपुट बताई थी मैंने, ए और बी तो है ही। तीसरी इनपुट कौन सी होगी, कैरी की इनपुट होगी। क्यों होगी, अभी हमने हाफ एडर के अंदर अंदर डिस्कस किया था कि जो कैरी है उसको आपका जो हाफ एडर है कंटेन करके नहीं रख सकता, ठीक है। तो उसको आगे अगर आप कंटेन करना, अदरवाइज लॉस हो जाएगा आपका कैरी का, और जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। तो उसको भी आगे फर्दर आपको कैरी करना है। तो कैरी के लिए थर्ड इनपुट जो आपकी फुल एडर में होती है दैट इज कैरी इनपुट, ठीक है। उसके बाद दो आउटपुट होती हैं जैसा कि आपने हाफ एडर में पढ़ा। एक आउटपुट आपके सम को रिप्रेजेंट करती है और दूसरी आउटपुट आपको कैरी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ये बच्चों इसकी ट्रुथ टेबल हो गई, ए बी और सी इन, इसका मतलब है कैरी इनपुट, ठीक है। और ये आपकी दो आउटपुट हो जाती है, सम और कैरी आउटपुट, फाइन। अब जैसे आपके पास 3 बिट हो गई है, इनका एडिशन अगर आप करते तो क्या हो जाएगा, सम करेंगे 0 0 0, अगेन यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जहां पर आपको 0 डबल 1 यानी कि दो आपको जो 1 मिलते हैं, तो आपका जो एडिशन हो जाएगा वो तो 0 हो जाएगा, कैरी आपकी 1 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगेन आपका ये 1 फिर 0, यहाँ पर 0 0 ही है, ठीक है, कोई कैरी नहीं आया। अगेन 1 प्लस 0 1, फिर 1 प्लस 1, यहाँ पे 0 लिखोगे, यहाँ पे 1 लिखोगे, ठीक है। उसके बाद फिर ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 1, यहाँ पे 0 लिखो और यहाँ पर 1। यहाँ पर क्या बच्चों 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि सम भी 1 और कैरी भी 1। तो इस तरीके से आपको ट्रुथ टेबल बनानी है। और ट्रुथ टेबल के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, हमें इसका एक्सप्रेशन लिखना है। एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे बच्चों, एक तो हमारा जहां जहां पर मैंने 1 1 बताया, हम वहां पर ही एक्सप्रेशन को लिखते हैं, ठीक है। तो सम के लिए अगर एक्सप्रेशन लिखते हैं यहाँ पर सम इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे ये ए बार बी बार सी प्लस, फिर क्या हो जाएगा ए बार बी सी बार, फिर क्या है आपके पास ये वाला ए बी बार सी बार, देन ए बी सी। ये हो जाएगी सम की इक्वेशन। इसको हम सॉल्व करेंगे के मैप से, ठीक है। अब के मैप से अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा हमारा ए नीचे आ जाएगा और यहाँ पर बी सी आए, ठीक है। ये 0 ये 1, ये 0 0, ये 0 1, ये 1 1 और ये 1 0। अब देखो ए बार बी बार, एक तो ये हो गया ए बार बी बार सी, यहाँ पर 1 आ जाएगा। उसके बाद सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ए बार बी बार और सी, यहाँ पर 1 आएगा बच्चों। उसके बाद हमारे पास क्या ए बार तो ये वाला हो गया, उसके बाद बी और सी बार ये आ जाएगा, देन ए ये वाला, बी बार सी बार ये वाला आ जाएगा। उसके बाद ए बी सी ये वाला। तो ये बच्चों हमारे क्या हो जाएंगे, इस तरीके से हमारा के मैप फिल हो जाएगा। अब इस के मैप में आप देख सकते हैं कि अगर आपको डायगोनल एंट्रीज मिलती हैं, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर आपको के मैप के अंदर डायगोनल एंट्रीज मिलती हैं तो वो एक्सोर होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसका, ए एक्सोर बी एक्सोर सी, तो जो फुल एडर है उसका जो सम का लॉजिक एक्सप्रेशन आएगा बच्चों, वो ए एक्सोर बी एक्सोर सी आएगा। ये कैसे पता चला, ये चीज आपको याद रखनी है कि जब के मैप में आपको डायगोनल एंट्रीज मिलती है तो वो एक्सोर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सिमिलरली हम सम कैरी के लिए इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। वो कैरी के लिए आप लोग लिख लेना इक्वेशन, उसमें एक्सोर नहीं है, उसमें सिर्फ आपका एंड गेट ही आएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको बोला जाए कि डिजाइन अ फुल एडर यूजिंग 2 हाफ एडर,
ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनो। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, डिजाइन अ फुल एडर यूजिंग 2 हाफ एडर। तो क्या करेंगे बच्चों आप, बहुत आसान सा है, आपको पता है ये हाफ एडर होगा। ठीक है, हाफ एडर में आपको 2 इनपुट होती है, ए और बी। ठीक है, ये वाला हाफ एडर क्या करेगा, सम आपको देगा। सम क्या देगा, ये ए एक्सोर बी देगा। ठीक है, जैसा हमने प्रीवियस में किया था हाफ एडर में। ठीक है, उसके बाद जो ये कैरी होगी, ठीक है, ये कैरी जो है आपको एक और हाफ एडर में जाएगी, ये वाली कैरी जैसा हमने इसमें किया, और 2 इसकी अपनी इनपुट हो जाएंगी, ए और बी। ठीक है, ए और बी इसकी अपनी 2 इनपुट हो गई, और एक आपका कैरी आ गया यहाँ पर सी इन। और ये जो हाफ एडर होगा, एक ये सम देगा और ये आपका कैरी देगा। ठीक है, अब सम जो है आपका ए एक्सोर बी तो आपको मिल ही रहा है, प्लस एक्सोर सी और हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से क्या होगा कि आप फुल एडर को बाय यूजिंग 2 हाफ एडर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको डायग्राम दिया जाता है और वहां पर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोल दिया जाता है कि ये जो डायग्राम है ये किसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसका अगर आप लॉजिक सर्किट बनाना चाहते हो यूजिंग गेट्स, तो इसमें भी बच्चों क्या होगा, सम को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास 3 इनपुट हो जाएगी और एक एक्सोर गेट हो जाएगा। ठीक है, जो आपको कैरी को रिप्रेजेंट करेगा, इस कैरी को उसमें आपका एक एंड गेट लग जाएगा। ठीक है, एक बार मैं बना देती हूँ वो डायग्राम भी। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैरी के लिए जो इक्वेशन है वो भी आप लिख ही लो। ठीक है, अब कैरी के लिए जो इक्वेशन है वो क्या है आपकी, ये वाला वन है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ए बार बी सी। ठीक है, उसके बाद ये वाला वन है, देन ए बी बार सी, देन ये वाला वन है, इसमें आ जाएगा आपका ए बी और सी बार, और फिर लास्ट में आपका ए बी सी। ये वाला आपका कैरी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब कैरी को रिप्रेजेंट करता है ये वाला, तो इसको क्या करो, एक बार के मैप की हेल्प से सॉल्व कर लो। ठीक है, के मैप इसलिए यूज करते हैं कि जो आपका एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है और जिससे हम इजीली कर लेते हैं सॉल्व। 0 0 0 1 1 1 और 1 0। अब देखो ए बार बी सी ये वाला, उसके बाद ए बी बार सी ये वाला। ठीक है, देन ए बी, ए और बी और सी बार। ठीक है, ये वाला, अगेन ए बी सी ये वाला। ठीक है, तो ये आपका के मैप आ जाएगा। अगर आप इसकी एंट्रीज लिखोगे, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा और एक पेयर ये बनेगा। अब पहले हम इस पेयर की बात कर लेते हैं, इस वाले की। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन जो होगी बच्चों, ए यहाँ से आ जाएगा और यहाँ पर जो है आपकी स्टेबल वैल्यू क्या है, सी आई आपकी स्टेबल आ रही है। ठीक है, उसके बाद हम ये वाला जो है पेयर इसको कंसीडर कर लेते हैं। इसमें क्या है, ए तो है ही आपका, यहाँ से बी और सी से क्या देखना आपको, बी, क्योंकि बी स्टेबल है, बी 1 1 और सी की वैल्यू चेंज हो रही है। अगेन अब ये जो आपका पेयर है ये वाला, इसको कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर आप क्या देखना, ए की वैल्यू तो चेंज हो रही है 0 1, लेकिन बी और सी की वैल्यू आपकी स्टेबल है, तो बी सी। ठीक है, ये चीज आपकी हो जाएगी। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, कैरी के लिए आपके पास इक्वेशन आ गई है ये वाली, सम का ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ए एक्सोर बी एक्सोर सी। अब आपको इसका लॉजिक डायग्राम बनाना है, वो कैसे बनाएंगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर जो सम है आपका, यहाँ पर ए बी और सी ये आपका एक्सोर आ जाएगा। ठीक है, ये एक्सोर हो जाएगा आपका, ये डबल कर्व है, ये एक और के लिए, एक आगे इसके लिए, तो ये ए बी और सी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो सम है इसका, ए एक्सोर बी एक्सोर सी, फाइन हो जाएगा। उसके बाद आपको जब कैरी को रिप्रेजेंट करना है, तो कैरी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, कैरी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर एक आपके पास है ए, ठीक है, ये ले लो ए, फिर है आपका सी, ये ले लिया, दोनों में एंड गेट लगा दिया। ठीक है, ये आ गया आपका ए सी आई। उसके बाद ए और बी ले लेते हैं, ये ए ये, ठीक है, यहाँ पर एंड गेट फिर लगा दिया आपने, ये आ गया आपका ए बी। तीसरा क्या है, बी और सी आई, इसको थोड़ा रब कर दूं, नीचे लिख लेती हूँ इसको, बी सी आई आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है,
ये आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, फिर एक सी है ये वाला बच्चों, ये क्या हो जाएगा आपका बी सी आई, ठीक है। सबका एंड गेट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, सब में एडिशन है, एडिशन है तो क्या करना है आपको, एडिशन है तो सिंपली आपको और गेट लगाना है, तो ये आपका कैरी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप लॉजिक सर्किट डिजाइन कर सकते हैं आप फुल एडर का डायरेक्टली, ठीक है। और यूजिंग हाफ एडर मैंने आपको प्रीवियस बता दिया था कि उसमें आपको क्या करना है, दो हाफ एडर लेने, पहला हाफ एडर लेंगे, ठीक है, ए और बी, उसका सम आपको रिप्रेजेंट करेंगे ए एक्स और बी से, और जो कैरी है उसको एज ए इनपुट जो सेकंड हाफ एडर लेंगे उसमें करेंगे, और जो सेकंड हाफ एडर हो एक तो कैरी आपकी इनपुट हो जाएगी, दूसरा जो है ए और बी दो वेरिएबल जो होंगे उसके, इस तरीके से जो वो आपका अगला हाफ एडर होगा वो उसके पास तीन इनपुट चली जाएंगी, ठीक है। उसके बाद सम और कैरी आउटपुट होगा जो आपका हाफ एडर का होता है, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका हाफ एडर और फुल एडर से रिलेटेड डिस्कशन। अब हम करेंगे हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर। एग्जैक्टली सेम है आपका हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर पहले डिस्कस कर लेते हैं हाफ सबट्रैक्टर का, फिर कर लेते हैं हम फुल सबट्रैक्टर का। यस स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे हाफ सबट्रैक्टर के ऊपर। तो सबसे पहले हम एक बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं हाफ सबट्रैक्टर की। इट इज यूज्ड टू गेट डिफरेंस बिटवीन टू सिंगल बिट नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर दो नंबर का जो सिंगल बिट नंबर होते हैं उनका डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर हाफ सबट्रैक्टर का यूज करते हैं। बेसिक ब्लॉक डायग्राम क्या होगा, एक हाफ सबट्रैक्टर है आपका, यहाँ पर ए और बी दो इनपुट होंगी और दो आउटपुट होंगे, एक डिफरेंस के लिए और एक यहाँ पर बोरो के लिए। अब आपको इसकी ट्रुथ टेबल समझनी है। ट्रुथ टेबल क्या होती है बच्चों, देखो यहाँ पर ए बी 00011011, ठीक है, इतना आप कर लेंगे। उसके बाद जब आप डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, जीरो माइनस जीरो जीरो होगा और बोरो भी आपका जीरो ही होगा। अब देखो यहाँ पे जीरो माइनस वन, जब आप यहाँ से एक ही जीरो है और आपके पास यहाँ पे वन है, माइनस करना तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से पॉसिबल है, जीरो में से तो आप माइनस वन को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बोरो लेनी पड़ेगी। आपने एक बोरो ली, ठीक है, बोरो लेते क्या हो गया, ये टू हो गया और ये वन है, तो टू माइनस वन वन हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, डिफरेंस वन हो जाएगा और बोरो आपने वन ली है। ये चीज आपको याद रखनी है बच्चों, ये समझ में आना चाहिए अच्छे से आपको, ठीक है। उसके बाद वन माइनस जीरो वन हो जाएगा, कोई बोरो लेने की जरूरत नहीं है। अगला क्या, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, बोरो भी आपकी जीरो हो जाएगी। तो ये बच्चों आपके पास डिफरेंस और बोरो से ट्रुथ टेबल आ गई है। अब आप इसकी इक्वेशन लिखो। इक्वेशन लिखते टाइम देखो यहाँ पर ये क्या है आपका, ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है। और जो बोरो के लिए है, बोरो के लिए क्या हो जाएगा आपका ए बार बी, ठीक है। इक्वेशन आ गई। अब आप क्या देख रहे हैं, ए बार बी प्लस ए बी बार किसके इक्विवेलेंट होता है, ए एक्सोर बी के इक्विवेलेंट होता है बच्चों, ठीक है। अब आपको इसका लॉजिक सर्किट बना लो, आसान सा सर्किट बनेगा इसका। क्या हो जाएगा, ए और बी आपने यहाँ पर ले लिए, एक्सोर किया, ठीक है, ये एक्सोर आ गया, ये डिफरेंस आ गया। उसके बाद ए लिया आपने, उस पे आपने नॉट गेट लगा दिया, बी आपने एज इट इज लिया, उसके बाद आपका एंड गेट है और ये आपका बोरो का आ जाएगा। तो ये इसका लॉजिक सर्किट बन जाएगा, ठीक है। अब जो मेन डिस्कस करने का है वो क्या है कि हम फुल सबट्रैक्टर को क्यों यूज करते हैं। देखो बच्चों, अब आप भी देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर जब आपने बोरो ली थी, ठीक है, अब बोरो को स्टोर कराने के लिए आपके पास कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं है जहां पर आप बोरो को स्टोर करा सको। जस्ट लाइक जैसे हमने हाफ एडर में किया था, हाफ एडर की लिमिटेशन क्या थी, वो कैरी को कंटेन करके नहीं रख सकता था। सेम यहाँ पे हाफ सबट्रैक्टर की क्या लिमिटेशन है, वो बोरो को सबट्रैक्ट करके नहीं, सॉरी बोरो को कंटेन करके नहीं रख पा रहा है। तो बोरो को कंटेन करने के लिए हमें फुल सबट्रैक्टर की जरूरत पड़ी। तो फुल सबट्रैक्टर में क्या हो जाएगा, तीन इनपुट हो जाएंगे, ठीक है। और तीन, यहाँ पर मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती हूँ, ये फुल सबट्रैक्टर हो जाएगा आपका। और यहाँ पे डेफिनेशन में क्या हो जाएगा, इट इज यूज्ड टू गेट डिफरेंस बिटवीन टू सिंगल बिट नंबर विद बोरो। ये आपका डेफिनेशन पार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है मैंने यहाँ पर आपको। उसके बाद आपके पास ये फुल सबट्रैक्टर है। फुल सबट्रैक्टर में आपके पास ए बी और जो थर्ड इनपुट होगी वो क्या होगी, बोरो इनपुट की आपके पास इनको हो जाएगी, एज अ थर्ड इनपुट आपके यहाँ पे काम करेगा। उसके बाद दो ही आउटपुट आएंगी, डिफरेंस के लिए आएगी, बोरो के लिए आएगी। बाकी सारे का सारा प्रोसीजर वही रहेगा सॉल्व करने का,
बट थोड़ा सा आपको यहीं पर ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार एग्जाम में एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ये चीज पूछ लेता है कि 3 बिट नंबर जो होंगे आप उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो 3 बिट जो आपके नंबर होंगे उसमें जो आपका फुल सब्ट्रैक्टर होगा उसमें आपका ए और बी तो वेरिएबल होगा, लेकिन जो 3rd बिट होगी वो आपकी बोरो होगी। इसका आपको ध्यान रखना है। ऐसे फुल एडर के अंदर क्या करना है, जो 3rd वेरिएबल होगा वो आपका कैरी होगा, ना कि कोई थर्ड ऐसा ही वेरिएबल है जैसे हम ABC 000 कर लेते हैं, वो वाले नहीं है। फुल एडर के अंदर 3rd वेरिएबल आपका कैरी होगा, और हाँ फुल सब्ट्रैक्टर के अंदर जो 3rd वेरिएबल होगा वो आपका बोर होगा। बच्चों इस चीज का ध्यान अगर आप कर लेंगे तो एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछ लिया जाता है। एक तो आप चारों डेफिनेशंस अच्छे से करो, ठीक है। दूसरा आप जो इनकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं इनको अच्छे से याद करके जाना, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि जैसे देखिए तो सिंपल था, आसान था, इसलिए हमने यहाँ पर कर लिया। अब जैसे फुल सब्ट्रैक्टर करेंगे तो उसकी इक्वेशन थोड़ी सी बड़ी आएगी। बड़ी को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया कि आप वहां पर के मैप बना लेना। के मैप बनाकर जब आप इक्वेशन लिखते हो, अगर डायगनल आ रहे हैं आपके वेरिएबल्स, ठीक है, 1 1 है, जैसे डायगनल आ रहा है, जैसे मैंने आपको फुल एडर में बताया, तो वो एक्सोर को रिप्रेजेंट करता है, तो आपकी जो इक्वेशन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। ऐसे ही जो आपकी बोरो की इक्वेशन आएगी वो भी अगर आपको बड़ी लगती है तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग के मैप, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी